महिला ने प्राचीन घंटी को बजाया और पूरा मकबरा अजीब तरीके से बदलने लगा। पत्थर के मंच पर बिखरी रेत कंपन करने लगी और एक रहस्यमयी आकृति का निर्माण करने लगी। जैसे ही ध्वनि की तरंगें मंद पड़ी, वह भारी पत्थर का मंच जो पहले अचल था धीरे धीरे तैरने लगा। महिला ने हल्के से उसे धकेला और वह विशाल मंच आसानी से एक ओर सरक गया। उसके नीचे एक और रहस्यमयी मंच था। मंच पर मौजूद एक स्विच को जैसे ही घुमाया गया, वह नीचे की ओर उतरने लगा। नीचे एक संकरा रास्ता खुला जिसमें अजीब लिपियां और मूर्तियां थीं। दुर्भाग्य से वह रास्ता एक बंद मोड़ पर जाकर खत्म हो गया। जब कोई नहीं समझ पा रहा था कि आगे क्या किया जाए, तभी महिला को एक मूर्ति के अंदर एक प्राचीन एम्बर कस्तूरी जैसी वस्तु का टुकड़ा मिला। वह एम्बर पास के पत्थर के दरवाजे में बने एक स्लॉट में बिल्कुल सटीक बैठता था। हैरानी की बात यह थी कि उस पत्थर के कक्ष के पीछे एक और जगह थी, एक विशाल खाली क्षेत्र। ऐसा लग रहा था जैसे अमृता का झरना, फाउंटेन ऑफ यूथ, उस गहरे अंधकार के नीचे कहीं स्थित हो, लेकिन चढ़ाई की रस्सियां न होने के कारण नीचे उतरना असंभव लग रहा था। तभी एक व्यक्ति ने देखा कि वहाँ एक स्विच है जो ऊपर वाले मंच जैसा ही है। जब उसने उसे घुमाया तो ऊपर से एक प्रकाश की किरण प्रकट हुई और दीवारें बदलने लगी। दीवारों से एक सीढ़ी उगने लगी और कुछ ही क्षणों में एक घुमावदार सीढ़ी बनकर तैयार हो गई जो उस खाई के नीचे तक जा रही थी। वे सावधानी पूर्वक नीचे उतरे और आखिरकार तल तक पहुंच गए। अनजाने में वे सभी उस काल्पनिक फाउंटेन ऑफ यूथ की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, जमीन अचानक कांपने लगी और 8 अलग अलग हिस्सों में टूट गई। हर हिस्से में एक अलग सीढ़ी थी जो झरने की ओर ले जा रही थी। वे सावधानी से उन रास्तों पर आगे बढ़े और अंततः उस प्रसिद्ध फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच गए। लेकिन उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि वह झरना केवल एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। फिर भी उन्हें यकीन था कि उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी है जो उनके समझ से परे थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतना साहसी नहीं था कि सबसे पहले आगे बढ़े।